हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने कुछ ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रिप्रेजेंट करूँगी जिनके आंसर्स आपको खुद को ढूंढने हैं। अगर आपको किसी से संबंधित क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो ज़रूर आप मुझसे पूछेगा, लेकिन पहले आपको इन क्वेश्चन को ढूंढने की प्रयास करने हैं और ढूंढकर आपको इनको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। एक टेस्ट के रूप में आपको देना है, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपके प्रश्न कैसे बनते हैं, कहाँ से उठते हैं और हमें उनके आंसर किस प्रकार से देने हैं। तो जैसे आपका इसमें पहला प्रश्न है, ठीक है, इसमें पहला आपका प्रश्न है, विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है। ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न है, इसमें ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। तीसरा आपका इसमें प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों के नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है, आर्थिक भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। पांचवा है आपका, हिमाच्छादित क्षेत्रों में परिवहन हेतु किन पशुओं का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आपका छठा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है। आगे है आपका, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है और उसका लिंगानुपात कितना है। आठवां प्रश्न है आपका, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर लिखो। नवा है, केरल का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक होने का कारण क्या है। उसके बाद में 10वां आपका प्रश्न है, जिसमें आपके विश्व के मानचित्र के अंदर आपको कुछ जगह अंकित करनी है, जिसमें भूमध्य सागर है, दक्षिण अफ्रीका है, जापान है और सूडान है। ये कुछ आपके जगहों के नाम है जो आपको विश्व मानचित्र के अंदर दर्शाने हैं। 11वां आपका प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या समस्या समाधान हेतु 3 उपाय सुझाइए। ठीक है। उसके बाद में अगला आपका प्रश्न है 12वें नंबर का, कि एस्किमो और बुशमैन जनजाति की तुलना निम्नांकित मदों के अंतर्गत कीजिए। मतलब कि निवास क्षेत्र को लेते हुए, इनके निवास घर को लेते हुए, उपकरणों को लेते हुए और सामाजिक संस्कृति को लेते हुए इन दोनों जनजातियों के बीच की तुलना आपको करनी है। अगला आपका जो प्रश्न है वो भी विश्व के रेखा मानचित्र से संबंधित है, जिसमें विश्व के रेखा मानचित्र में कुछ लौह इस्पात उत्पादक केंद्र हैं जो आपको दर्शाने हैं। जैसे कि इसके अंदर आप देख लीजिए कि शिकागो है, लॉस एंजल्स है, पिट्सबर्ग है, साओ पोलो है और जोहान्सबर्ग है। तो ये आपकी कुछ जगह हैं जो आपको विश्व मानचित्र के अंदर दर्शानी है। ये सभी लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है। उसके बाद में आगे इसमें कुछ और है, जैसे कि रूस है, लेनिनग्राद है, बीजिंग है, आपका जमशेदपुर है, शंघाई है, वुहान है और पर्थ है। ये जितने भी आपकी जगह हैं ये सभी लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है जो आपको विश्व के मानचित्र के अंदर दर्शानी है। आगे जो आपका 14वें नंबर का प्रश्न है वो है आपका, साक्षरता का महत्व बताइए। उसके अलावा 15वां प्रश्न है, 12 जिले का लिसाड़ी गांव किस प्रतिरूप का उदाहरण है, ये आपको बताना है। 16वां प्रश्न है, पंचम व्यवसाय के कोई 2 उदाहरण बताइए। 17वां है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। 18वां है आपका, एस्किमो जनजाति की सामाजिक व्यवस्था को समझाइए। 19वां प्रश्न है आपका, जीवन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 20वां प्रश्न आपका, विश्व में पाए जाने वाले 2 उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नाम बताइए। ठीक है। तो ये सभी आपके प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको ढूंढने हैं। उसके बाद में 21वां प्रश्न है आपका, कि महानगर और वृहत नगर में अंतर बताइए। 22वां है, विश्व में पाए जाने वाले 2 शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम बताइए। 23वां है, स्वामित्व के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद है आपका 24वां प्रश्न है, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में अंतर बताइए। 25वां प्रश्न आपके फिर से विश्व रेखा मानचित्र के अंदर लौह उत्पादक देशों को दर्शाना है, जैसे टर्की है, चीन है, रूस है और दक्षिणी कोरिया है। इनको आपको विश्व मानचित्र में दर्शाना है। उसके बाद में अगला हमारा जो 26वां प्रश्न है वो है, कृषि का अर्थ समझाइए और गहन निर्वाहक कृषि और विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की तुलना में निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। जैसे क्षेत्र को लेते हुए, विधि और प्रक्रिया को लेते हुए और उपजों को लेते हुए इन दोनों कृषि के बीच में आपको क्या बताने हैं, अंतर बताने हैं। उसके बाद में अगला आपका प्रश्न है, हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल की अध्ययन क्षेत्र बताइए, या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बताइए। ठीक है। आप इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बताइए।
उसके बाद में है कि जनसंख्या वृद्धि शब्द की परिभाषा दीजिए। गौंड जनजाति में पुजारी को किस नाम से जाना जाता है। ग्रामीण अधिवास के दो प्रकारों की विवेचना कीजिए। उसके बाद में है क्रॉस किसे कहते हैं और ये किस जनजाति से संबंधित है। इसके बाद 32वां प्रश्न है आपका, स्थानांतरणशील कृषि की कोई 4 विशेषताएं बताइए। उसके बाद 33वां प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का क्या उपयोग है। 34वां आपका जो प्रश्न है वो है, भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण बताइए। मतलब भारत में जो लिंगानुपात कम है वो किस कारणों की वजह से है। और 35वां और 36वां जो आपका प्रश्न है वो बनता है कि भारत में सन्नगर के कोई 2 उदाहरण और शुष्क कृषि किसे कहते हैं। ये सभी मैंने आपके 36 प्रश्न अभी तैयार किए हैं। तो आपके ये जो जितने भी आपके प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखते हुए, ध्यान से पढ़ते हुए, जितने भी हमने अभी अपनी किताब से हमें नोट्स बनाए हैं, नोट्स के माध्यम से जो हमने समझा है, उनमें आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। और अगर कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलता है तो हो सकता है कि उसके बारे में अभी हमने अध्ययन नहीं किया है। हम आगे जो हमारी कुछ कक्षाएं होंगी उसमें हम उन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानेंगे, उनका अध्ययन हम आगे की टॉपिक में कर सकते हैं। तो अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलता है तो हम आगे उसके बारे में ज़रूर बात कर लेंगे। और फिर भी आपको अगर कोई इसी प्रश्न के लिए आपको समस्या आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने स्वयं के स्तर पर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी कि हमें क्या, किसका आंसर क्या देना है। ठीक है। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड लक टू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।